नमस्कार। मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक पाठ के बारे में जिसका नाम है शुक्र तारे के समान। इस पाठ के लेखक हैं स्वामी आनंद और ये पाठ सीबीएसई की कक्षा 9वीं हिंदी कोर्स बी के लिए प्रस्तावित है और ये पाठ हम लोगों को मिलेगा स्पर्श भाग 1 में। तो शुरू करते हैं शुक्र तारे के समान पाठ का संपूर्ण अध्ययन। सबसे पहले हम लोग इस पाठ के उद्देश्यों पर विचार कर लेते हैं। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोग गांधी जी के बारे में जान पाएंगे, महादेव देसाई जी के बारे में जान सकेंगे, पराधीन भारत के बारे में जान सकेंगे, पुराने अखबारों के बारे में जान सकेंगे और सबसे महत्वपूर्ण महानता के पीछे के सहायक तत्वों का ज्ञान होगा। अर्थात गांधी जी महान है लेकिन उनकी महानता के पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान था। इस पाठ में हम लोग एक ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे जो है महादेव भाई देसाई। यह है लेखक परिचय। आप वीडियो को पॉज करके लेखक परिचय जरूर पढ़िएगा। मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि स्वामी आनंद जी का असली नाम हिम्मतलाल था। ज्ञान प्राप्ति के बाद या साधुओं की संगत में जो इन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके बाद इनका नाम स्वामी आनंद पड़ गया। अब हम लोग आ जाते हैं पाठ की पृष्ठभूमि पर। तो प्रस्तुत पाठ लेखक स्वामी आनंद द्वारा विरचित एक रेखा चित्र है जिसमें उन्होंने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की तुलना करते हुए उन्हें शुक्र तारे के समान महान कहा है। इसमें महादेव भाई की सरलता, सज्जनता, अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण की भावना का वर्णन किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ एक शब्द आया है रेखा चित्र। रेखा चित्र का मतलब हुआ एक ऐसी रचना जिसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति के विशिष्ट गुणों का वर्णन हो। तो महादेव भाई सचमुच विशिष्ट थे और इनकी तुलना स्वामी आनंद जी ने शुक्र तारे से की है। शुक्र, जिसे हम लोग अंग्रेजी में वीनस कहते हैं, वास्तव में ये एक प्लैनेट है लेकिन ये इतना चमकीला होता है कि इसे हम लोग तारे की संज्ञा देते हैं। जैसे हम लोग शुक्र तारे को बहुत कम समय के लिए देख पाते हैं, वैसे ही महादेव देसाई भी इस दुनिया में बहुत कम समय के लिए रहे, लेकिन जब तक रहे अपनी आभा प्रभा व्यक्तित्व से सबको प्रभावित करते रहे। अब आ जाते हैं हम लोग पाठ की छवियों पर। तो देखिए, ये 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड है और इसी से भारत में क्रांति की एक नई लहर दौड़ पड़ी। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति सभी लोग रुष्ट भी थे और चिंतित भी थे कि कैसे उसे हटाया जाए। अब इसकी भूरी भूरी निंदा हो रही थी। तरह तरह के अखबारों में, द बॉम्बे क्रॉनिकल में भी इसकी निंदा हुई, उसके बाद क्रॉनिकल में भी इसकी निंदा हुई, यंग इंडिया, हिंदी नवजीवन, तो जितने भी अखबार थे सब ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की भूरी भूरी निंदा की। साथ ही साथ अंग्रेजों ने कितने सारे संपादकों को सजा देकर जेल भेज दिया, तो किसी को काला पानी की सजा दे दी। उसमें कालीनाथ राय भी एक थे। ये देख सकते हैं महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी जी के निजी सचिव ये रहे महादेव देसाई जी। आप यहाँ पुनः देखिए, ये महादेव देसाई जी हैं। ये है मणि भवन। गांधी जी लगभग 1934-35 के आसपास यहीं रहा करते थे और एक दिन ये मणि भवन, जो कुछ इस तरीके का दिखता है, यहाँ से वो निकल गए और पैदल चलते 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 गांव की सरहद तक पहुँच गए और ये यहाँ पर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और फिर यहाँ पर एक आश्रम बना जिसे हम लोग जानते हैं सेवाग्राम नाम से। मणि भवन से सेवाग्राम की दूरी अप एंड डाउन लगभग 11 मील थी। गांधी जी तो यहाँ आ गए लेकिन महादेव देसाई अभी तक मणि भवन में ही रहते थे और प्रतिदिन 11 मील की यात्रा किया करते थे और इसी का प्रतिकूल प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ा, जिसकी वजह से उनकी अकाल मृत्यु हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं, इस पाठ में मुख्य रूप से 3 पात्र आए हैं। पहला, स्वयं लेखक स्वामी आनंद, जिनका असली नाम हिम्मतलाल था।
पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो स्वामी आनंद 1917 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए थे। यंग इंडिया तथा नवजीवन की प्रसार व्यवस्था अपने जिम्मे ली। हम लोगों ने भी दो अखबार देखा, उन दोनों के सर्कुलेशन का जो दायित्व था इन्होंने अपने जिम्मे ले ली। 6 माह के लिए साबरमती आश्रम में रहने के लिए पहुंचे थे ये। ग्राहकों के हिसाब किताब तथा साप्ताहिक पत्रों को डाक में डलवाने की व्यवस्था का कार्यभार भी संभाला इन्होंने, साप्ताहिक पत्र अर्थात वीकली न्यूज़पेपर को। इसके बाद कुछ दिनों के पश्चात इन्हें दोनों साप्ताहिकों के संपादन अर्थात एडिटरशिप, प्रेस इत्यादि का सारा कार्यभार संभालना पड़ा तथा गांधी जी एवं महादेव भाई का सारा समय देश के भ्रमण में व्यतीत होने लगा। पहले महात्मा गांधी और महादेव देसाई न्यूज़पेपर के कामों को किया करते थे, लेकिन जब वो भारत भ्रमण पर निकल पड़े तो अखबारों का काम स्वामी आनंद को करना पड़ा। इस प्रकार लेखक को गांधी जी, उनके निजी सचिव महादेव भाई तथा बाद में प्यारेलाल जी को निकट से जानने का सुअवसर मिला और इसी दौरान महादेव देसाई को बहुत निकट से जाना और उनके बारे में उन्होंने लिखना जरूरी समझा। अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ के मुख्य पात्र पर, जो है महादेव देसाई। शुक्र तारे के समान गांधी जी के निजी सचिव। महादेव देसाई जी गांधी जी के निजी सचिव है और इनकी तुलना शुक्र तारे से की गई है। देश के भ्रमण के दौरान समय निकालकर लेख लिखना तथा संपादक को भेजना। भ्रमण के दौरान भी अखबार में क्या छपेगा वो आर्टिकल लिखते थे और संपादक को ये भेजा करते थे। उस समय संपादन का काम स्वामी आनंद स्वयं संभाला करते थे। अपनी तीक्ष्ण दृष्टि, प्रखर बुद्धि तथा गांधी जी की तालीम ने इन्हें देश विदेश तथा एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया था। किसे? महादेव देसाई को। गांधी जी के पास आने से पहले इन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली थी तथा ये सरकार के अनुवाद विभाग में भी नौकरी कर चुके थे। महादेव देसाई गांधी जी के संपर्क में आने से पहले वकालत की पढ़ाई पूरी कर चुके थे। साथ ही साथ साहित्य से इनका विशेष जुड़ाव था, इसलिए इन्होंने भारत सरकार के अनुवाद विभाग में भी नौकरी की थी। लेकिन इन्होंने वकालत छोड़ दी क्योंकि वकालत में सफ़ेद को स्याह और स्याह को सफ़ेद करना पड़ता था, अर्थात सही को गलत साबित करना पड़ता था और गलत को सही, जो इनके प्रकृति के, इनके नेचर के खिलाफ था। इसीलिए इन्होंने वकालत छोड़ दी थी। पाठक को मंत्रमुग्ध करने वाला शुद्ध व सुंदर लेखन कार्य किया करते थे, अर्थात इतना सुंदर लिखते थे कि पाठक पढ़कर मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। शॉर्ट हैंड से अनभिज्ञ महादेव गांधी जी की समस्त बातचीत को अपनी लंबी लिखावट में लिखते रहते थे। आपको मैं एक बात बता दूं, गांधी जी की कभी भी किसी के साथ मीटिंग होती थी तो जिसके साथ मीटिंग हो रही है और गांधी जी से क्या बातचीत हो रही है, इन सभी बातों की ड्राफ्टिंग होती थी। महादेव देसाई को शॉर्ट हैंड नहीं आती थी, लेकिन फिर भी अपनी जेट सी की गति से वो सारी बातचीत को अपनी लंबी लिखावट में लिखते रहते थे। लुई फीसर और गुंथर जैसे बड़े बड़े धुरंधर लेखक अपनी टिप्पणियों का मिलान महादेव की टिप्पणियों से किया करते थे। उस समय के मशहूर जर्नलिस्ट और राइटर लुई फीसर और गुंथर कितने फेमस थे, लेकिन फिर भी अपनी टिप्पणियों का जो उन्होंने नोटिंग करी थी या जो उन्होंने ड्राफ्टिंग की हुई थी, उसका मिलान वो महादेव जी की टिप्पणियों से किया करते थे। महादेव की मृदु व्यक्तित्व ही उनकी विशिष्टता की पहचान थी, अर्थात ये बहुत ही कोमल स्वभाव वाले व्यक्ति थे और सबके साथ मधुर वाणी में बात करते थे। रात दिन का फर्क भूलकर कार्य में व्यस्त रहना तथा असह्य गर्मी में पैदल चलना, अर्थात ये काम करने में इतने बेसुध हो जाते थे कि रात दिन का फर्क भी भूल जाते थे और एक आश्रम से दूसरे आश्रम गर्मी के महीने में भी 11 मील प्रतिदिन पैदल चलते थे। असहनीय गर्मी में रोज 11 मील पैदल चलना तथा दिन रात कार्य में व्यस्त रहना ही उनकी असामयिक मृत्यु का कारण बना, अर्थात इन पर वर्क प्रेशर इतना था, ये इतना काम करते थे कि अपने शरीर को आराम दे ही नहीं पाते थे, जिस वजह से इनकी प्रीमेच्योर या आप बोल सकते हैं असामयिक डेथ हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग गांधी जी पर। तो देखिए, महादेव को पुत्र से भी अधिक मानना। महात्मा गांधी महादेव देसाई को अपने चारों पुत्रों से भी
अधिक सम्मान, अधिक इज्जत और अधिक प्यार करते थे। महादेव को अपने उत्तराधिकारी का पद सौंपा। जी, उन्होंने महादेव देसाई को अपना सक्सेसर, अपना वारिस घोषित किया। कब? सन 1919 में गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। उसी समय उन्होंने महादेव को अपना वारिस कहा था। 1919, याद कीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो गांधी जी वहां गए, अंग्रेजों की इस नीति का भरपूर विरोध किया, जिस वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। क्रॉनिकल के निडर संपादक हॉर्नीमैन को देश निकाला की सजा के पश्चात गांधी जी ने यंग इंडिया के संपादन का कार्यभार संभाला। हम लोगों ने जो एक न्यूज़पेपर देखा क्रॉनिकल, उसके संपादक थे हॉर्नीमैन। ये एक अंग्रेज व्यक्ति ही थे और अंग्रेजों के खिलाफ ही लिखा करते थे, इसीलिए अंग्रेजों ने इसे एग्जाइल की सज़ा दे दी। एग्जाइल अर्थात देश निकाला। और उसके बाद यंग इंडिया का संपादन कार्य गांधी जी ने ही संभाला। यंग इंडिया के साथ साथ गांधी जी ने नवजीवन का भी संपादन कार्य संभाला और कुछ दिनों के पश्चात साप्ताहिकों तथा प्रेस की जिम्मेदारी लेखक को सौंपकर गांधी जी तथा महादेव देश भ्रमण करने लगे, ताकि लोगों को जागरूक कर सके और तरह तरह के आंदोलनों के लिए प्रेरित कर सके। महादेव की आकस्मिक मृत्यु से अत्यंत व्यथित यह घाव इनके दिल में आजीवन बना रहा। जब महादेव देसाई जी की अकाल मृत्यु हो गई तो उस सदमे को महात्मा गांधी जी कभी नहीं भुला सके और वो एक घाव उनके दिल में आजीवन बना रहा। इसके पश्चात प्यारेलाल जी इनके निजी सचिव बने और जब प्यारेलाल जी को ये बुलाया करते थे तो कभी कभी इनके मुख से प्यारेलाल जी की जगह महादेव देसाई ही निकल जाता था। अब आ जाते हैं हम लोग पाठ के सार पर। मैं पाठ का सार कहने वाला हूँ, आप अपनी आंखें बंद कर लें, पाठ के सार को विजुअलाइज करने की कोशिश करें ताकि ये पाठ आपके दिमाग में अच्छी तरह से अंकित हो जाए। स्वामी जी ने कहा है कि जिस प्रकार शुक्र तारा अपनी आभा से जगत को आलोकित करके कुछ समय पश्चात अस्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से महादेव भाई भी भारत की स्वाधीनता के उषा काल में अपनी आभा से सभी को सम्मोहित कर अचानक ही अस्त हो गए। महादेव भाई सन 1917 में गांधी जी के पास आए थे। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में पंजाब जाते समय गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी समय उन्होंने महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। इन्हीं दिनों पंजाब में फौजी शासन तथा उनके अत्याचारों की खबरें आ रही थी। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार कर उम्र कैद की सजा देकर उन्हें काला पानी भेज दिया गया। महादेव भाई इन्हीं सभी खबरों को टिप्पणियों के रूप में गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत करते थे। गांधी जी मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में लेख लिखा करते थे। कुछ दिनों के पश्चात क्रॉनिकल के निडर अंग्रेज संपादक हॉर्नीमैन को देश निकाला की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। उन दिनों बंबई के 3 बड़े नेता शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी तथा जमुना दास द्वारका दास यंग इंडिया नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका निकालते थे। इन नेताओं के अनुरोध पर गांधी जी ने यंग इंडिया का संपादन कार्य करना स्वीकार कर लिया। बाद में काम बहुत बढ़ गया था और साप्ताहिक पत्र भी कम पड़ने लगा। गांधी जी ने यंग इंडिया को सप्ताह में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। बाद में नवजीवन नामक समाचार पत्र भी गांधी जी के पास आ गया। सन 1917 में लेखक स्वामी आनंद गांधी जी के संपर्क में आए और नवजीवन तथा यंग इंडिया की प्रसार व्यवस्था संभाल ली। कुछ दिनों पश्चात संपादन दोनों साप्ताहिकों तथा प्रेस की पूरी जिम्मेदारी लेखक के कंधों पर आ गई तथा गांधी जी और महादेव भाई का सारा समय देश के भ्रमण में व्यतीत होने लगा। परंतु महादेव भाई इतनी व्यस्तताओं के बाद भी समय निकालकर लेख लिखते और भेजते रहते थे। इन दोनों पत्रों के लेख एवं टिप्पणियां लिखने का कार्य महादेव भाई ही संभालते थे। इन पत्रों में वे गांधी जी के क्रियाकलापों का विवरण देना नहीं भूलते थे। गांधी जी के संपर्क में आने से पूर्व महादेव भाई ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। इसके पश्चात उन्होंने वकालत भी की। इसी दौरान उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर तथा शरत चंद्र के साहित्य का अनुवाद भी किया।
महादेव भाई की लेखन शैली जितनी प्रभावशाली थी, उतनी ही सुंदर उनकी लिखावट भी थी। उन्हें शॉर्ट हैंड नहीं आती थी, परंतु गांधी जी की समस्त मुलाकातों का पूरा ब्यौरा, पूरा विवरण उनकी डायरी में दर्ज होता था। वाइसरॉय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र सदैव महादेव भाई की लिखावट में जाते थे। उन पत्रों की मोतियों जैसी लिखावट को देख देखकर दिल्ली और शिमला में बैठे हुए वाइसरॉय भी आहें भरते थे। महादेव भाई जेट की सी द्रुत गति के साथ सुंदर अक्षरों में लिखा करते थे। महादेव भाई का सरल व्यक्तित्व और उनका कोमल स्वभाव उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। यही कारण था कि कोई भी उनसे एक बार मिलने के पश्चात उन्हें भूल नहीं पाता था। वे अपने काम के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित थे। अपने कार्य की व्यस्तताओं के बीच रात और दिन का अंतर भी भूल जाते थे तथा अपने कार्य को अवश्य पूरा करते थे। यही नहीं, इन सब के बीच वे सूत काटना भी नहीं भूलते थे। कार्य की व्यस्तता, प्रतिकूल मौसम के दुष्प्रभाव और असहनीय गर्मी में रोज 11 मील पैदल चलना तथा दिन रात कार्य में व्यस्त रहना ही उनकी असामयिक मृत्यु का कारण बना। महादेव भाई की मृत्यु का दुख गांधी जी के हृदय को आजीवन बना रहा। बाद के दिनों में प्यारे लाल जी, जो उनके निजी सचिव बने, उन्हें बुलाते समय भी गांधी जी के मुख से महादेव ही निकलता था। तो ये था इस पाठ का सार। अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ से जुड़े कुछ प्रश्नोत्तर पर। महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते थे? महादेव भाई अपना परिचय पीर, बावर्ची, भिस्ती, खर के रूप में देते थे। यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी क्यों रहने लगी? यंग इंडिया साप्ताहिक में लेख लिखने वाले इस पत्र के निडर अंग्रेज संपादक हॉर्नीमैन को सरकार ने देश निकाला की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया। इसलिए इस साप्ताहिक पत्र में लेख की कमी रहने लगी। गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में क्या निश्चय किया? गांधी जी ने यंग इंडिया को प्रकाशित करने के विषय में यह निश्चय किया कि इसे अब हफ्ते में एक बार की जगह 2 बार प्रकाशित किया जाए, क्योंकि काम बहुत बढ़ गया था। गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई कहाँ नौकरी करते थे? गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। महादेव भाई के झोलों में क्या भरा रहता था? महादेव भाई के झोलों में समाचार पत्र, मासिक पत्र पत्रिकाएं एवं तरह तरह की पुस्तकें भरी रहती थी। महादेव भाई ने गांधी जी की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद किया? महादेव भाई ने गांधी जी की सत्य के साथ मेरे प्रयोग का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। अहमदाबाद से कौन से 2 साप्ताहिक निकलते थे? अहमदाबाद से यंग इंडिया तथा नवजीवन नामक 2 साप्ताहिक निकलते थे। महादेव भाई दिन में कितनी देर काम करते थे? महादेव भाई तो दिन भर निरंतर काम में जुटे ही रहते थे और वो इतना काम करते थे कि रात और दिन का फर्क भी भूल जाते थे। गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा? सन 1917 में जब महादेव देसाई गांधी जी के पास पहुंची तो तत्काल ही उन्होंने उन्हें अपना उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा करने के लिए जब वो पंजाब के पलवल स्टेशन पर पहुंचे, वहीं पर उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया तो तत्काल उन्होंने महादेव भाई को अपना वारिस घोषित कर दिया। गांधी जी से मिलने आने वाले के लिए महादेव भाई क्या करते थे? देखिए, अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित लोग गांधी जी से मिलने आते थे, अपने ऊपर हुए जुल्मों की कथा सुनाते थे, तो महादेव भाई पहले उनसे मिल लेते थे, उनकी समस्याओं की एक छोटी सी टिप्पणी बना लेते थे और गांधी जी के सामने उनकी रूबरू मुलाकातें करवाते थे। महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है? देखिए, गांधी जी के पास आने से पहले महादेव भाई अंग्रेजी सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। उन्होंने चित्रांगदा, कच देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानियाँ का अनुवाद किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने महात्मा गांधी जी की रचना सत्य के प्रयोग का इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण क्या था?
महादेव भाई दिन रात काम में लगे रहते थे, रात और दिन का फर्क भूल जाया करते थे। असह्य गर्मी में प्रतिदिन 11 मील पैदल चला करते थे। वही उनकी मृत्यु का कारण बना। महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी ये कहा करते थे कि और जो दूसरे राइटर हैं और जो दूसरे लेखक हैं वो महादेव भाई के नोट से थोड़ा मिलान कर लें। पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरसाया? पंजाब में फौजी शासन के कारण जमकर अत्याचार हो रहे थे। वहां के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार करके या तो जेल भेज दिया गया या काला पानी की सजा दे दी गई। यहां तक कि लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 वर्ष की कारावास दे दी गई और आम लोगों पर तो अनगिनत अत्याचार हुए। महादेव जी के किन गुणों ने उन्हें सबका लाडला बना दिया था? देखिए, महादेव देसाई बड़े ही सरल थे, डाउन टू अर्थ थे, अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे, दिन रात काम करते रहते थे, इतनी सुंदर लिखावट लिखते थे और मंत्रमुग्ध करने वाला लेख लिखते थे। साथ ही साथ वो भारत की आज़ादी के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। गांधी जी के निजी सचिव होने के साथ साथ वो गांधी जी को तरह तरह के सुझाव भी दिया करते थे। इन्हीं सब कारणों से महादेव देसाई पूरे देश के लाडले बन चुके थे। महादेव देसाई जी की लिखावट में क्या विशेषता थी? महादेव देसाई जी को शॉर्ट हैंड नहीं आती थी। वो सारी बातों को जेट की सी गति से लिख डालते थे। उनकी लेखनी में कॉमा फुल स्टॉप तक की गलती नहीं होती थी और इतनी सुंदर लिखावट मानो मोतियों जैसी लिखावट हो उनकी। और वाइसरॉय के पास जब उनके पत्र जाया करते थे तो वो लोग भी सोचते थे कि हमारे पूरे साम्राज्य में अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य में इन जैसा लिखने वाला नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ ज़रूर अच्छा लगा होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएंगे। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।